तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि हम रिवीज़न कैसे कितनी बार कर सकते हैं, रिवीज़न का क्या इम्पोर्टेंस है और हम कैसे उसके लिए टाइम निकाल सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे कि रिवीजन को और इफ़ेक्टिव कैसे बना सकते हैं, उसमें क्या क्या टिप्स हैं, क्या क्या टेक्निक्स और क्या क्या टूल्स हमारे उपयोग में आ सकते हैं जिससे हम रिवीजन को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने आज का नाम लिखा है टिप्स एंड टूल्स फॉर इफ़ेक्टिव रिवीजन। अब देखिए जरा मैं इससे पहले कि डिस्कशन करूं कि क्या क्या टेक्निक्स अपन अप्लाई कर सकते हैं, तो पहले तो उम्मीद ये करता हूं कि आप अल्फ़ा ब्रीदिंग वाली एक्सरसाइज को अच्छे से कर रहे होंगे। यदि उसको नहीं कर रहे हैं तो देखिए फिर आप बेईमानी कर रहे हैं आप अपने साथ में, फिर आपका कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो आप डेली अल्फ़ा ब्रीदिंग करते रहिए। किसी भी अच्छे काम को करने से, कुछ भी पढ़ने से पहले आपको 10 बार गहरी सांसें लेनी है। 20 बार लीजिए और अच्छा है, और नहाने के बाद में आपको कम से कम 30 से 50 बार लेनी है। 5-10 मिनट कर सकें और अच्छा है। अब मैं वापस आता हूं कि रिवीजन को इफ़ेक्टिव कैसे बनाना है। तो सबसे पहली एक चीज़ ये से देखें कि वो क्या चीज़ है जो हम सबको एक जैसी मिली है। देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमको किसी को कम मिली है और किसी को ज़्यादा मिली है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है किसी के पास बड़े घर में उसका जो है जन्म हुआ हो तो वो उसके बस में नहीं है। हो सकता है किसी को थोड़ा लंबाई ज़्यादा मिल गई, किसी को हो सकता है थोड़ा सा आंखें ज़्यादा बड़ी मिल गई, हो सकता है किसी को IQ जो है वो थोड़ा ज़्यादा मिल गया, किसी के पास रुपया ज़्यादा है, किसी के पास कम है, किसी की हाइट बड़ी छोटी, रंग फेयर अनफेयर, ये सारी चीज़ें हमारे बस में नहीं। वी कैन नॉट चूज़ देम। एक चीज़ जो हम लोगों को बराबर मिली है और वो है हमारे पास दिन के 24 आवर्स, 24 घंटे। देखिए हम सबको बराबर मिले, इसमें कोई भी हमारे साथ पार्शियलिटी या बेईमानी नहीं की गई है। तो अब हम इन 24 घंटों में जो एक एक मिनट है हमारा, उसका जो सही से उपयोग कर लेगा वो देखिए आगे चला जाएगा। तो हम एक चीज़ में सब लोग बराबर हैं, वो ये कि 24 घंटे बराबर मिले हैं। लेकिन उन 24 घंटों का उपयोग कौन अच्छा करेगा, इस पे डिपेंड करेगा कि कौन आगे जा कर के किसी भी चीज़ में कितनी एक्सपर्टाइज हासिल कर पाता है, कितनी सफलता हासिल कर पाता है। इट डिपेंड्स ऑन यूज़ ऑफ 24 आवर्स इफ़ेक्टिवली। तो जनरली क्या होता है कि जब हम पढ़ाई करते हैं या कोई भी काम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो हम समय का जो विभाजन करते हैं 24 घंटों में, वो हमारे दिमाग में जो उसका लीस्ट काउंट चलता है वो चलता है 1 घंटे 2 घंटे, इससे छोटे में हम नहीं सोचते हैं। जैसे ये पूछा जाए कि अपने को पढ़ाई करनी है तो किसी ने बोल दिया दिन में 6 घंटे पढ़ना है, सोना है तो किसी ने बोल दिया भाई दिन में 8 घंटे सो, 6 घंटे सो। हमारे जितने भी ये पढ़ने के भी, जैसे हम कभी पढ़ने का अपना टाइम टेबल भी सेट करना चाहते हैं, तो टाइम टेबल सेट करने में हम कोशिश ये करते हैं कि भाई हमारा जो टाइम टेबल है वो 2 घंटे का हो, 4 घंटे का हो। मैं 10 से 12 बैठ कर के पढ़ाई करूँगा, 4 से 6 बैठ के पढ़ाई करूँगा, या रात में 9 से 12 बैठ के पढ़ाई करूँगा। तो ये घंटों में हमारा डिवीज़न होता है। हमने कभी भी समय को उससे छोटी यूनिट में यानी मिनट्स में बांटने की कोशिश नहीं की है, एटलीस्ट पढ़ाई के लिए नहीं की है। कोई भारी भरकम काम बोल दिया जाए, जैसे घर में बोल दिया जाए, मम्मी बोल दें कि भाई जाओ बेटा बाज़ार से सामान ले आओ, तब हम मिनट बताएंगे मम्मी मेरे 12 मिनट 15 मिनट बेकार हो गए। लेकिन पढ़ाई में हम कभी ये नहीं सोचते कि यार ये 2 मिनट बेकार जा रहे हैं, चलो मैं 2 मिनट पढ़ाई में उपयोग में ला सकूँ। 2 मिनट 5 मिनट भी उपयोग में लाए जा सकते हैं, लेकिन हम उनका उपयोग करते नहीं हैं। तो वो 2 मिनट और 5 मिनट कैसे उपयोग में लाए जा सकते हैं, इसको हमें देखना है। और बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि 1 मिनट के अंदर भी बहुत सारी पढ़ाई हो सकती है। 10 सेकेंड 5 सेकेंड भी, इवन 2 सेकेंड किसी चीज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हम लोगों ने कभी इस तरीके से सोचा नहीं कि 2 सेकेंड में पढ़ाई। आप अगर इस चीज़ से सीखना चाहते हैं तो देखिए टेलीविज़न वालों से सीखिए। टेलीविज़न में आप देखिए ऐड आते हैं, वहाँ एक एक सेकेंड के करोड़ों रुपए की कीमत होती है, और 5 सेकेंड 10 सेकेंड में ऐड हो जाता है, ख़त्म। आप ध्यान से कर देखें, IPL चलता है तो 2.5 मिनट का अपने को ब्रेक मिलता है, और उस ब्रेक में ढेर सारे देखिए ऐड आ जाते हैं, वहाँ एक एक सेकेंड की कॉस्ट है। ऐसे ही हमारे जीवन में भी एक एक सेकेंड की कॉस्ट है, और इतने अनगिनत हमारे ज़िंदगी से एक 24 घंटे के अंदर सेकेंड मिनट
ये बर्बाद चले जाते हैं कि हम उनका कोई लेखा जोखा नहीं रखते हैं, और यदि उनका समुचित उपयोग किया जाए तो हम पढ़ाई को और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। तो एक तो मैंने अपने को बताया कि रजिस्टर उठा लेंगे, उससे रिविजन्स करना शुरू करते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है कि जो नोटबुक है या नोट्स हैं या बुक है, ये 24 घंटे हमारे साथ तो रहेंगे नहीं, मतलब हम इतना बड़ा रजिस्टर ले करके तो बैठेंगे नहीं। तो हम जो खाली समय जा रहा है, खाली समय जैसे कहीं पर भी मान लीजिए आप टेलीविज़न देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लीजिए टेलीविज़न देख रहे हैं और उस टेलीविज़न के दौरान ही ऐड ब्रेक आ गया और 1 मिनट और 2 मिनट का वो ऐड ब्रेक होता है। क्या हम ये सोच सकते हैं कि उस 1-2 मिनट का भी उपयोग किया जा सकता है पढ़ाई में? बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करना है वही टेक्निक आज मैं बताने वाला हूँ। या मान लीजिए आप रास्ते पर जा रहे हैं, टेम्पो में बैठे हैं या पापा के साथ स्कूटर में बैठे हैं और हम कोई नोटबुक और ये लेके नहीं जा रहे हैं, उस समय हम कैसे पढ़ाई का उपयोग कर सकते हैं? तो छोटी छोटी मान लीजिए आप क्लास के बीच में से कई बार उठते हैं, अपन लोग पानी पीने जाते हैं और पानी पीने में लाइन लगी, वहाँ पे भी 1-2 मिनट का समय होता है। आप परचून का या कोई भी ग्रॉसरी का सामान लेने जाते हैं, पता लगे वहाँ लाइन लगी है और आपको मालूम है कि 2 मिनट 3 मिनट बाद आपका समय आने वाला है। तो ये छोटे छोटे जो समय हैं इनका उपयोग कैसे कर सकते हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। तो ये बात तो तय हो गई कि हम अपने देखे दिन भर अपने हाथ में रजिस्टर और नोटबुक नहीं लेके चल सकते। तो हम जो चीज़ें लेके चल सकते हैं उसमें कैसे पढ़ाई का उपयोग किया जा सकता है, तो उसमें सबसे पहली टेक्निक जो मैं बताने वाला हूँ और वो है देखिए मेमोरी मैप्स। मेमोरी मैप्स हम लोग पहले डिस्कशन कर चुके हैं कि मेमोरी मैप का मतलब एक पन्ने पे अपने को इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ट्री डायग्राम के रूप में लिख लेनी है। वो मेमोरी मैप आप तभी बना पाएंगे जब आपका चैप्टर पूरा हो चुका है। तो वो टेक्निक तो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। मेमोरी मैप्स इफ़ेक्टिवली और कैसे बनाते हैं वो किसी दिन जब आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हो चुका होगा तो किसी एक चैप्टर का एग्जांपल लेकर के मैं मेमोरी मैप बता दूंगा। तो वो टेक्निक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन वो मेमोरी मैप भी मेरे जो हैं कब काम में आएंगे? वो तब काम में आएंगे जैसे मान लीजिए मुझे फास्ट रिवीजन करना है, कल टेस्ट होने वाला है और मुझे चैप्टर की समरी याद है कि इस चैप्टर में ये होता है, ये होता है, लगभग मोटा मोटा मुझे याद है, लेकिन कुछ फाइन पॉइंट्स मेरे छूट रहे हैं। तो उसको आपने एक सरसरी निगाह से मेमोरी मैप को देख लिया और मेमोरी मैप से स्कैन करने के बाद में आपको चीज़ें याद हो गई। तो जब हम घर पर हैं, ध्यान से देखिए, जब हम घर पर हैं और जैसे मैंने बताया कि हमें रात का रिवीजन करना है, तो एक बार जैसे मेरा चैप्टर रिवाइज हो चुका है, अच्छे से मुझे याद भी चुका है, लेकिन अब मुझे मान लीजिए हम वीक नंबर 2 या 3 में पहुंच चुके हैं और उस चैप्टर को अब मुझे एज ए ग्लिम्स केवल देखना है। या मान लीजिए 1 महीना बाद, हम मान लीजिए 1 महीना पढ़ चुके हैं और 1 महीने बाद किसी चैप्टर को करना है, उस समय हमारा ये मेमोरी जो मैप है ये बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। आपने क्या किया, मेमोरी मैप सामने रखा और उसमें देख लिया ये पॉइंट है, 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 और ये सारे आपको याद आ गए, रिकॉल हो गए। अब उस रिकॉल करने में यदि आपको कोई पॉइंट लग रहा है कि ये वाला पॉइंट मेरे दिमाग से थोड़ा सा मिस हो रहा है, तो सबसे पहले तो हम मेमोरी मैप्स में कीवर्ड्स देख लेंगे। कीवर्ड से तुरंत उसकी पूरी थ्योरी हमारे दिमाग में आ जाएगी। अगर किसी कीवर्ड को या किसी फार्मूले को या किसी थ्योरी वाले पार्ट को देख करके हमारे दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है, तो कुछ नहीं आ रहा है तब जा कर के बुक में वो वाला सेक्शन आप जो है उसको देख लेंगे। बुक में, नोटबुक में, जहाँ पर भी उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है उस एक्सप्लेनेशन को, केवल उतने हिस्से को आपको पढ़ना है। तो ये मेमोरी मैप हमारे जो हैं ये बहुत काम में आने वाले हैं। जो दूसरी सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक है, सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक, जैसे मुझे बहुत सारी चीज़ों में केवल एक टेक्निक चुननी हो और बहुत मेरे पास समय ना भी हो, तो वो है मेरे पास सेकेंड टेक्निक, मेमोरी कार्ड्स मेथड। तो मेमोरी कार्ड मेथड काम कैसे करता है, मेमोरी कार्ड क्या होता है? तो मेमोरी कार्ड क्या होता है कि हम लोग एक कागज़ के छोटे से टुकड़े पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट जितने पॉइंट्स हैं, यानी उसमें कोई भी हमें राम कहानी नहीं लिखनी है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है, छोटे छोटे पॉइंट्स में, यानी एक तरीके से मेमोरी मैप का भी शॉर्ट वर्जन, लेकिन उसमें डिटेल्स ज़्यादा हो सकते हैं। तो उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पॉकेट साइज़ के कार्ड बना लेते हैं। मैं कुछ आपको कार्ड दिखाना चाहता हूँ जो बने हुए हैं मेरे पास में, जिससे अपने को समझने में थोड़ी सी हेल्प मिल जाएगी। मैं अपने को एक एक करके सभी देख लेता हूँ, जिससे
थोड़ा सा फार्मूले का भी अपने को प्रैक्टिस हो जाए और मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे एक कार्ड मैंने ये बनाया यूनिट्स के लिए, तो आप देख सकते हैं कि देखिए छोटा सा पॉकेट कार्ड है और फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर बेस्ड है। तो देखिए 7 अपनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनके यूनिट्स, और ये एक कार्ड पे मैंने बना लिए। और ये देखिए कोई ज़रूरी नहीं कि और ये थोड़ा सा हार्ड पेपर है। हार्ड होने से क्या रहेगा, पे हमारा जो है पॉकेट में जब रखना होगा तो ये मुड़ेगा तोड़ेगा नहीं, और ये काफ़ी पुराना है। और ये देखिए ये घर पे देखिए एक शादी का कार्ड आया, उस कार्ड को मैंने फाड़ करके बना लिया। तो इसके लिए कोई बहुत पेपर आपको ख़रीद के लाने ऐसी ज़रूरत नहीं है, आपने सीधा ये कार्ड बना लिया। एक और मैं दिखाता हूँ, जैसे वर्क पावर एनर्जी के मैंने फार्मूले बना लिए। अब देखिए दूसरे वाले साइड पर भी ये खाली था, तो मैंने दूसरे वाले साइड पर भी देखिए वर्क पावर एनर्जी के फार्मूले लिख लिए और क्या क्या डेफिनेशंस हैं, और ये देखिए सारे पॉइंट डिटेल में आ गए अभी ये, और ये केवल पॉकेट साइज़ के हैं। ऐसे ही मान लीजिए ये केमिस्ट्री में एक एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, एस ब्लॉक में पाए जाते हैं, जो बच्चे केमिस्ट्री पढ़ चुके हो जानते हैं। अब इसमें जो जो प्रॉपर्टीज़ हैं जो पढ़ चुके हो जानते हैं कि एटॉमिक रेडियस ग्रुप में नीचे जाने पर बढ़ती है, उनकी डेंसिटी का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है, इस तरीके से सारे पॉइंट देखे लिख ले गए। मैंने अलग अलग एग्जांपल इसलिए कि यानी किसी भी चीज़ के बनाए जा सकते हैं। जैसे ये अब मेरा क्वाड्रेटिक रूट्स का है, लोकेशन ऑफ रूट्स, तो रूट्स कहाँ पर होंगे, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी के पॉइंट्स बन गए। जो एक एक पॉइंट, कई इसमें वो भी पॉइंट आ सकते हैं जो पॉइंट हो सकता है रेगुलर नोट्स में नहीं थे, लेकिन टीचर ने क्लास के समय एक्सप्लेन कर रहे थे कि इस पॉइंट पर नोट डालिए, तो आप उस पॉइंट को कहीं पे लिख लिया। अब ज़रा ध्यान से देखिए, इनका जो साइज़ है ये सबसे बड़ा मेरे पास साइज़ है, और ये इतना छोटा है कि ये देखिए मेरे पॉकेट में आ गया। तो ऐसे क्या करना है कि जब हम डेली अपनी पढ़ाई कर रहे हैं या एक सफिशिएंट सेक्शन मेरा हो चुका है, तो मेमोरी मैप बनने से पहले मेमोरी कार्ड बनेंगे। क्योंकि मेमोरी कार्ड क्या होता है, वो हमारा डेली की पढ़ाई का, जितना आज पढ़ा, पहले तो नोट्स बन गए जो भी, उसमें से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको आप मुश्किल से 1 या 2, यानी आप मान लीजिए 2 कार्ड आपको डेली बनाने पड़ रहे हैं हर सब्जेक्ट, तो 5-6 कार्ड आपको बनाने हैं डेली। हर सब्जेक्ट के कार्ड इस तरीके से बन जाएंगे, और इन कार्ड को आप पिनअप करके या इस तरीके से क्लिप आते हैं इनको करके यूँ रख सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, और इस तरीके से कार्ड मेरे बन गए, और ये देखिए, और ये रख लिए मैंने जेब में। अब मान लीजिए मैं बैठ करके टेलीविज़न देख रहा हूँ और टीवी में अपना पसंदीदा प्रोग्राम देख रहा हूँ, टीवी देखते देखते ऐड आ गया। अब ऐड में आप तुरंत कर दीजिए म्यूट टीवी को, और एक कार्ड आपने निकाला और फटाफट आपने पढ़ डाला कि बोथ रूट्स आर दिस। आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग स्कैन कर रहा है। और देखिए इस पन्ने को स्कैन करने में और इसको पढ़ने में मुझे मुश्किल से, अगर सही से आप पढ़ेंगे तो 1 मिनट से भी कम का समय लगेगा। तो हो सकता है इस दौरान, यानी जब तक ऐड आ रहा, आप ऐसे 2 कार्ड देखिए, इधर पीछे थ्योरी भी लिखी सर्कल की, और या ये देखिए अगर मुझे 7 यूनिट केवल पढ़नी है, अब ये 7 यूनिट पढ़ने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा समय लगाने की ज़रूरत नहीं है। मुश्किल से मुश्किल ये 10 सेकंड का, 5 सेकंड का काम है, और जब आप इसको बार बार देखेंगे तो ये 2 सेकंड का काम रह जाएगा। और जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड लगातार काम करता रहता है पिक्चर के फॉर्मेट में, तो यदि आप इसको केवल देख भी लेंगे, जैसे ये है। अब सप्लीमेंट्री यूनिट्स का देखिए बिल्कुल छोटा सा अलग से बन गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। ये देखिए कन्वर्जन फैक्टर का बन गया, देखिए बिल्कुल गीगा पीगा जो भी होते हैं हमारे। और ये देखिए स्पेशल यूनिट्स, कुछ हमारे जैसे एग्जाम्पल करते करते, कई बार आप एग्जाम्पल करेंगे क्वेश्चंस में और कुछ आपको स्पेशल पॉइंट मिल गया, एग्जाम्पल करते करते आपने तुरंत एक कार्ड उठाया और उसको नोट डाला, नोट कर लिया। अब ये मेरे पास दिन भर पड़े हुए देखिए, तो जब जब मुझे खाली समय मिला, पापा के साथ स्कूटर में जा रहे हैं, सारे उठा करके हमने 10 बार देख डाले। देखते रहिए, क्लास के बीच में बैठे हैं, पानी पीने गए हैं, पानी पूड़ी वाले के यहाँ गए हैं और वहाँ हमें समय मिल रहा है। तो यह ध्यान से देखिए, अब मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन मेरे पॉकेट में है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट, और मैं उन समय पर पढ़ाई कर रहा हूँ जबकि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और ये हमेशा जेब में पड़े रहने, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कब आपको खाली समय कहीं पर मिल जाएगा। आप घर पर हैं, घर के बाहर हैं, स्कूल में हैं, कोचिंग में हैं, कॉलेज में हैं, मार्केट में हैं, सिनेमा हॉल में हैं। आप मान लीजिए मूवी देखने गए, बीच में लंच आता है, उसमें भी देख सकते हैं। शॉपिंग करने मम्मी के साथ गए, होटल में खाना खाने गए, वहाँ बैठ के कह सकते हैं।
यानी मैंने इस तरीके से ऐसे समय निकाल लिए जिनका मैं कभी भी ज़िंदगी में उपयोग पढ़ाई में नहीं कर सकता था, मैंने उसका भी करना शुरू कर दिया। और देखिए ज़रा ध्यान से, जो हम 6 बार रिवाइज़ कर रहे थे, इसको दिन में आप देखेंगे तो 6 नहीं है तो 60 बार रिवाइज़ हो जाएगा। अब ज़रा सोचिए, जब आप इतनी बार किसी चीज़ को देख डालेंगे, स्कैन कर डालेंगे, तो दिमाग में वो परमानेंटली हमारी स्टोर हो जाएगी। तो जब इस तरीके से आपके 2, 4, 10 कार्ड पूरे परमानेंट मेमोरी में आ जाएं, तो आप उनको पुनअप करके रख दीजिए और फिर आप दूसरे कार्ड ले लीजिए, सेकंड सेट ऑफ कार्ड, उसको रखना शुरू कर दीजिए और आप देखेंगे कि इससे जो है आपको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। और एक काम कर सकते हैं, इन कार्ड्स का आजकल तो मोबाइल में PDF की सुविधा भी है। कार्ड तो बनाने हैं, देखिए जितना काम लिख करके आप करते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमें हर अपनी ज्ञानेंद्रिय का उपयोग करना है, तो पढ़ करके तो देखना ही देखना है, लिखना भी है। लिखने से भी हमारे जो होता है सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें जाती हैं, तो इसलिए लिखना है। अब उसका आपने PDF बना लिया मोबाइल में, उसमें भी रख दिया कि बाई चांस कभी हम कार्ड लेना कहीं भूल गए और मोबाइल हमारे पास रखा है, मोबाइल में ही देखना शुरू कर दिया। समय का उपयोग करिए और ऐसे ऐसे ये 10 सेकंड से 1 मिनट, मतलब ये जो एक कार्ड है आपको मैक्सिमम कभी अगर लगेगा एक कार्ड को पढ़ने में तो नॉट मोर देन 1 मिनट। तो आप ये देखेंगे 24 घंटे में चमत्कारिक ढंग से आपको इतनी चीज़ें याद हो जाएंगी कि आपको जो रात में रिवीजन करना पड़ता है वो 5 मिनट का ही रह जाएगा, आधे घंटे का भी नहीं रह जाएगा। तो ये एक सिंगल टेक्निक जो है मेमोरी कार्ड, ये आपको हर चैप्टर में बनाने हैं। मेरे पास देखिए बहुत सारे बने हुए रखे हुए हैं, इसको और डेली के डेली बनाने। जितना सीखा उसमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट, केवल इम्पॉर्टेंट, कोई बेकार का पॉइंट उसमें नहीं रखना है। तो अब देखिए ये मेमोरी कार्ड से हमारी टेक्निक से देखिए रिवीजन होना शुरू हो गया, हमारा समय बचना शुरू हो गया और दिन में हमने 10, 20, 25 बार रिवाइज़ कर डाला और उन टाइम पर रिवाइज़ किया जिस समय हम रेगुलर स्टडी नहीं करते हैं, बल्कि जो समय हमारा बेकार चला जाता है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया। और ये अगर आपने करना शुरू कर दीजिए तो आप सोच नहीं सकते कि आपका जो मेमोरी का डेटा बैंक है कितना बढ़ जाएगा चमत्कारिक रूप से। तो आप इसको करते रहिए और फिर आप केवल अगर यही करते रहेंगे, डेली करना है लेकिन, तो इसको करने से ही आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो ये हो गया हमारा मेमोरी कार्ड टेक्निक। अब आता है कि जब हम नोटबुक से यानी प्रॉपर रिवीजन करने बैठे हैं, मैंने बताया था कि रिवाइज तो करना है, लेकिन रिवीजन कैसे नोटबुक से यानी जो हमने नोट्स बनाए हैं उनसे रिवीजन कैसे करना है। तो इसको मैंने कई पार्ट में डिवाइड कर दिया है, देख सकते हैं आप 3 पार्ट मैंने कर दिए हैं। पहला पार्ट है थ्योरी, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन, यानी जब हम रिवाइज कर रहे हैं किसी चीज़ को, मान लीजिए आप साइंस का कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं या मैथ्स का कोई चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं, तो उसमें देखिए कुछ थ्योरी आएगी, कुछ कंसेप्ट आएंगे, कुछ डेफिनेशंस आएंगी। अब मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो हिस्ट्री में हो सकता है डेफिनेशन नहीं आए, कंसेप्ट नहीं आएंगे, लेकिन थ्योरी पूरी रहेगी, डिटेल्स पूरे रहेंगे, एक्सप्लेनेशंस रहेंगे। तो इसलिए जो जैसा जिस सब्जेक्ट का नेचर हो सकता है आप मैथ रिवाइज कर रहे हो तो थ्योरी पार्ट कम हो, डेफिनेशन जरूर होगी, कंसेप्चुअल पार्ट होगा। तो डिपेंडिंग कि किस प्रकार का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं, तो एक उसमें थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा। वो थ्योरेटिकल पार्ट थ्योरी के फॉर्मेट में है, कंसेप्ट के फॉर्म में है या एक्सप्लेनेशन के फॉर्मेट में है, किसी भी फॉर्मेट में हो। तो पहली चीज़, जब हम रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन को हम मेंटली 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहली चीज़ है कि हमें जो बेसिक थ्योरी और जो भी हमारे उसके कंसेप्ट या डेफिनेशन है ये अलग से याद करने हैं। फॉर एग्जांपल किसी ने कह दिया कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन बताइए, तो आपने बता दिया कि इसको अलग से याद कर लिया कि ये हमारा लॉ ऑफ इनर्शिया होता है कि जब तक किसी चीज़ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाएगा उसका स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन चेंज नहीं होता। ये केवल देखिए डेफिनेशन हो गई, ये हमने को याद हो गई। अब लेकिन इसके एप्लीकेशन अलग हो सकते हैं। तो पहले जो नोट्स आपने बनाए उसमें से आपको थ्योरी, कंसेप्ट यानी उसका जितना भी थ्योरेटिकल बैकग्राउंड है वो अलग से याद होना चाहिए, ध्यान रखें। इसको आप अच्छे से अलग रिवाइज कर लें। अब क्या होगा कि जब आपका एक बार ये रिवाइज हो जाएगा, एक बार याद हो गया आपको, तो फिर बार बार इसको रिवीजन की, चूँकि हमारे एग्जाम में डेफिनेशन लिखने को नहीं आएगी, ध्यान से देखें, ना ये आएगा कि एक्सप्लेन द कंसेप्ट, कंसेप्ट तो हमारे दिमाग में एक्सप्लेन हो गया, डेफिनेशन भी हमें लगभग याद हो गई। इसके बाद वाली जो चीज़ें हैं उन पर हमारे एग्ज़ाम में बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। तो हमने क्या किया, इस पार्ट को अलग कर दिया और 2-4 रिवीजन यानी जो मैंने 1 वीक वाला प्रोग्राम बनाया था, तो आप पाएंगे कि 1 वीक में थ्योरेटिकल पार्ट लगभग कंप्लीट हो जाएगा, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी।
अब बी पार्ट आता है कि उस चैप्टर में से फार्मूला या की पॉइंट्स हो सकते हैं या इम्पॉर्टेंट डेट्स हो सकता है आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, हो सकता है आप सिविक्स पढ़ रहे हो तो इम्पॉर्टेंट फिनोमिना हो सकते हैं, टर्मिनोलॉजी हो सकती है, कीवर्ड हो सकता है आप अंग्रेजी पढ़ रहे हो तो हो सकता है इम्पॉर्टेंट आपका कोई वर्ड हो जिसकी मीनिंग नहीं क्लियर है, हो सकता है आप संस्कृत पढ़ रहे हो तो इम्पॉर्टेंट धातु हो सकती है, कोई रूप हो सकता है, कोई भी चीज़, तो उसमें से फार्मूले मतलब केवल फार्मूला नहीं है। अब जो काम की चीज़ बची वो देखिए, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो रिएक्शन हो सकती है, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो उसमें डायग्राम्स ज़्यादा हो सकते हैं, ज्योग्राफी में अपने मैप्स हो सकते हैं, लोकेशन ऑन मैप्स हो सकती है, हिस्ट्री हो सकती, तो कुल मिला के जो भी, अब उसमें एक चीज़ हुई समझने वाली कहानी और एक हो गई समरी। तो समरी में जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वेदर फार्मूला और डेट, आप इसको चाहे तो नोट कर लेंगे, नहीं तो भूल जाते हैं हम कई बार, रिएक्शन, इन सबको हम लोग अब नोट करेंगे किसमें, कार्ड में। तो ये जितना भी ये जो चीज़ दिख रही है ये हमारा कार्ड मटेरियल है फॉर कार्ड्स। तो ये हमारे कार्ड में इंफॉर्मेशन आप नोट कर लेंगे, इनको अलग कर देंगे तो थ्योरी अलग हो गई, कार्ड अलग हो गए। तो ये वाला पार्ट देखिए अब आपका डेली चलता रहेगा, तो ध्यान से देखिए अब क्या होने वाला आगे। ये चीज़ लगभग आपको तैयार रहेगी, महीने में एक आध बार भी बाद में देख लोगे तो काम चलेगा। ये मैं डेली इतनी बार देख रहा हूँ कि मेरी ज़ुबान पर याद हो जाएगा, बिल्कुल, मतलब बोलते हैं ना कि टिप ऑफ द, मेरी टंग में, टिप ऑफ द टंग में ये आ जाएगा। अब आता है तीसरा पार्ट, उस चैप्टर से रिलेटेड मैंने सॉल्व एग्जाम्पल और स्लैश एक्सप्लेनेशन लिखा है। जैसे मान लीजिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, इन सब्जेक्ट्स में अपने को सॉल्व एग्जाम्पल्स खूब मिलेंगे। इन सॉल्व एग्जाम्पल्स को हमें अलग से रिवाइज करना है, यानी थ्योरी जब हम चैप्टर पढ़ रहे हैं तो थ्योरी रिवाइज हो गई, ये फॉर्मूले रिवाइज हो गए। अब जब नोटबुक में पढ़ें, जब हमारा चैप्टर रिवाइज हो गया तो सॉल्व एग्जाम्पल्स को बार बार देखना है। कोशिश करिए कि बार बार जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो पहले उसका सलूशन दिमाग में सोचिए कि सर ने ऐसे बताया था, ये किया था, ये किया था। एक बार फिर वो जब आप देख लें, जब एक बार समझ में आ चुका है, पहले 2-4 बार तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल समझना पड़ेगा। फिर जब अगली बार जब कभी रिवाइज कर रहे हैं तो उस सॉल्व एग्जाम्पल को आपको अपने मन से दिमाग में देख लेना है कि ये किस तरीके से काम कर रहा है। कोशिश करें कि जब ये 2-4 बार रिवाइज हो चुका हो, सॉल्व एग्जाम्पल रफ में उठा के अपने आप सॉल्व कर ले, यानी एग्जाम्पल देखा रजिस्टर में और रफ में अपने आप कैलकुलेशन कर ली और देख लिया आंसर मेरा मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सॉल्व एग्जाम्पल से जो समझना है, क्योंकि सॉल्व एग्जाम्पल केवल करने नहीं होते, मैंने आपको समझाया है बार बार वीडियो लेक्चर क्लासरूम के दौरान भी आपको ये कि हमें एग्जाम्पल केवल रटना नहीं है, उसके द्वारा थ्योरी एप्लीकेशन पार्ट को स्ट्रांग करना है। चूँकि इस सब पर पूरी एक मैं और अलग से पूरा लेक्चर और सीरीज़ बनाऊंगा कि किसी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ाना है, उस पर ये सारे पॉइंट फिर से आएंगे। अभी मैं ये देख रहा हूँ कि जब हम रिवाइज़ कर रहे हैं तो हमें रिवीजन पे किन किन पॉइंट पर ध्यान रखना है। तो जब हम डेली अब रिवीजन करने बैठते हैं, देखिए ये एक्सप्लेनेशन इसलिए लिखा हुआ कि जैसे मान लीजिए आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होता है, हिस्ट्री में डेट्स अलग होती हैं, लेकिन एक पूरी थीम भी समझाई जाती है कि मतलब यहाँ से ये घटना घटी हुई, जैसे सिल्क रूट हुआ कि चाइना से हुआ, यहाँ से ट्रेड होता था तो ये रास्ता होते वैसे गए, तो इसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। वो जो एक कहानी होती है बायो में जब आप पढ़ेंगे तो केवल ऐसा तो है नहीं कि केवल थ्योरी रट लेंगे, हर चीज़ का अपना एक फंक्शन है, वो फंक्शन आपस में जुड़ा हुआ है, तो वो सब इस एप्लीकेटिव पार्ट में आता है। तो जो हमारा आखिरी पार्ट है वो एप्लीकेशन है और हमें इसी पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। तो जब हम बार बार रिवीजन करेंगे तो जो ए और बी पार्ट है, बी पार्ट मेरा तो कार्ड के थ्रू रिवाइज हो रहा है, ए पार्ट मैंने जब पहली 2-3 बार पढ़ा वो याद हो गया। अब जो सी पार्ट है इसको ज़्यादा बार रिवाइज करना है, यानी जब हम जैसे वीक 1 या वीक 2 के बाद में रजिस्टर लेके बैठते हैं तो तब हमारा रिवीजन का तरीका क्या होना चाहिए, तब रिवीजन का तरीका ध्यान से देख ले कैसे होना चाहिए। आपने रजिस्टर खोला, अब चूँकि जब शुरू में जब हम चैप्टर पढ़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें समझने के लिए उसमें लिखनी पड़ती है। आपने चैप्टर कोई भी रजिस्टर खोला, उसका पहला पन्ना आपने देखा, पहला पन्ना देख करके देख लीजिए उसमें क्या क्या हेडिंग पड़ी है, आपने तुरंत स्कैन किया। स्कैनिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट आर्ट है, स्कैनिंग कैसे करते हैं और स्कैनिंग कैसे की जानी चाहिए इस पर अलग से वीडियो मैं बनाऊँगा। तो आपने जैसे चैप्टर में पहली हेडिंग देखी कुछ भी XYZ, आप अब पढ़ना बंद कर देंगे, यानी आपने हेडिंग देखी और कॉपी बंद कर दें या कॉपी पलट के रख दें या दूसरी तरफ देखने लगें
और उस हेडिंग से तुरंत सोचे इसमें क्या क्या मैंने पढ़ रखा है, चूँकि आपने रिवीजन तो कर रखा है कि, और फिर ये सोचे कि क्या मुझे सब याद है, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये पॉइंट था, ये थ्योरी थी। बस एक बार स्कैन कर लीजिए, आपको सारे पॉइंट याद आ गए। जब याद आ गए तो एक बार स्कैन कर लिया कि कोई पॉइंट मिस तो नहीं हो रहा है। जो मिस हो रहा है, ध्यान से देखें, बहुत सारे ऐसे पॉइंट होंगे जो मिस होंगे। तो जब रिवीजन करने बैठते हैं तो एक खाली पन्ना लेकर के बैठेंगे, या फिर जो पॉइंट मिस हो रहा है उसको अंडरलाइन कर देंगे और उसको कोशिश करें कि अलग लिख लें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो कई बार क्या होता है कि हम जब रिवीजन करने बैठते हैं, ये देखिए सबके साथ होता है, तो हम ज़्यादातर चीज़ें वही पढ़ते चले जाते हैं जो हमें ऑलरेडी याद है, और ऐसा करते 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 दिमाग इतना थक जाता है कि जब कोई ऐसा पॉइंट आता है जो हमसे हर बार भूल जाता है, फिर वो मिसिंग होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर आपको बचपन में याद हो, अगर आपने टेबल कोई भी याद की हो, छोटी सी टेबल भी, मान लीजिए 3 का टेबल आपने याद किया, और अगर आप 3 7 जा भूलते हैं, तो जब भी आप टेबल पढ़ना शुरू करते हैं तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, ये तो चलता चला जाता है। जैसे ही 3 7 जा पर आते हैं, गाड़ी अटक जाती है, फिर कोई दूसरा हेल्प कर देता है, हम आगे बढ़ जाते हैं। और इस तरीके से हमको क्या हुआ कि 3 7 जा जो भूल रहे थे वो तो याद नहीं हुआ कभी, लेकिन बाकी जो चीज़ें मुझे याद थी वो कई बार रिवीजन हो रहा है। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट स्किप हो जाते हैं जब हम कई बार चीज़ों को पढ़ते हैं। तो जो चीज़ बार बार भूल रही है, तो पहले हेडिंग देखा क्या पॉइंट था, आंख बंद करिए, अपने आप पॉइंट रिवाइज करिए, ये था ये था, चूँकि अब आप पहली बार इतना पढ़ चुके हैं कि हमारे दिमाग में उस पन्ने की एक इमेज बन चुकी है। तो आपने फटाफट देखा, अच्छा ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, और मान लीजिए आपने याद किया था कि इसमें 10 पॉइंट है और आपने 8 रिकॉल कर लिए, अब 2 नहीं याद आ रहे हैं, तो पहले तो भरपूर कोशिश करिए कि वो 2 याद आ जाए। ना याद आवे तो वो नोट करिए और उन पर स्टार मार दीजिए रेड पेन से किसी तरीके से, या अलग लिख ले। यानी अगली बार जब मुझे रिवाइज करना तो इन 2 पॉइंट पर इम्फेसाइज करना, बाकी तो मुझे लगभग याद है। ऐसे ही अगली हेडिंग पे गए, फिर से पॉइंट देखे, यानी आपको पढ़ना नहीं है बार बार, वो पहली दूसरी तीसरी बार जब रिवीजन कर रहे थे 1 वीक के अंदर तब पढ़ना था। फिर जब मैं 15 दिन बाद 1 महीने बाद जब रिवीजन करूँगा तो इस ढंग से रिवीजन करना है कि आपने पढ़ा, खुद आंख बंद कर ली, खुद रिवाइज करना है, केवल हेडिंग देखते जाइए। और बहुत समय बाद 2 महीने 4 महीने बाद तो ये करना है कि केवल चैप्टर खोला और अपने मन में हेडिंग भी सोचना है, पहली हेडिंग ये थी उसके अंदर ये था, दूसरी हेडिंग ये थी उसके अंदर ये था, तीसरी हेडिंग ये थी उसके अंदर ये था। तो जब तक उतना याद ना हो जाए तब तक हेडिंग देख के याद आ जाना अपने को ज़रूरी है। तो इस तरीके से आपने पूरी थ्योरी और फार्मूले रिवाइज कर डाले। फार्मूले कभी उसमें नहीं देखने दोबारा, एक बार लिखने के बाद में तुरंत पहले थ्योरी रिवाइज कर लिया कंसेप्ट, और फिर उस चैप्टर के सारे फार्मूले अलग से रिवाइज करेंगे अलग से। या तो हो सकता है आपने कार्ड रख लिया और तुरंत सोचा इस चीज़ का फार्मूला ये था, 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 इस चीज़ का फार्मूला ये था। अब आप कार्ड में देख लें या मेमोरी मैप बना तो उसमें देख लेंगे कि मेरे में से कोई चीज़ स्किप तो नहीं हो रही, कोई चीज़ छूट तो नहीं रही है, उस चीज़ को अपने को ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। ये हो गया दूसरी चीज़। अब तीसरी चीज़ आती है, तो ये चीज़ तो हमें अपने आप मेंटली करनी, यानी पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। इसके लिए रजिस्टर में नहीं देखना, रजिस्टर में सिर्फ ये देखना है कि हेडिंग क्या थी या किससे रिलेटेड फॉर्मूला था, वो मेरे दिमाग में है या नहीं है, ये चेक करना है। तो रिवीजन कॉपी में नहीं हो रहा है, कुछ समय बाद रिवीजन यहाँ हो रहा है। अब आता है तीसरा वाला सॉल्व एग्जाम्पल। उसमें देखें, जैसे पहला सॉल्व एग्जाम्पल मान लीजिए कोई वेक्टर एडिशन का क्वेश्चन था, आपने देखा कि किस तरीके से किया गया था, हेड क्या होता है, टेल क्या होता है, यानी हर एग्जाम्पल की ये कुछ गूढ़ बातें होती हैं। हम क्या करते हैं, गूढ़ बातें न देख के सोल्यूशन देखना शुरू कर देते हैं, उसका गुणा भाग देखना शुरू कर देते हैं। वो नहीं देखना है, उसका कंसेप्ट पकड़ना है कि क्या चीज़ सर ने बताई थी, या नोटबुक में या फिर सॉल्व एग्जाम्पल कहीं से देखा, उसमें क्या चीज़ है जो इसको कनेक्ट कर रही है, उसको आप बार बार समझेंगे। और हो सके तो पहले खुद करेंगे और फिर समझेंगे। कोई सॉल्व एग्जाम्पल उसमें ऐसा होता है जो बहुत अच्छा होता है, कई ऐसे होते हैं जो 10-10 बार देखने पड़ते हैं, तब उसका जो एग्जाम्पल की जो ब्यूटी है, जो उसके अंदर छुपा हुआ खजाना है, वो अपने को 10-20 बार में क्लियर हो पाता है। तो इस तरीके से 3 पार्ट में अपने को करना है। तो टेस्ट से पहले जब रिवाइज करना है तो पार्ट ए पार्ट बी, ये डेली रिवीजन तो ऐसे ही चलते रहेंगे और कार्ड के थ्रू तो इनकी समस्या समाप्त हो जाएगी। इसको करने के लिए आपको बस थोड़ा सा देखना पड़ेगा और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इस पर भी आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। तो ये हमारी है कार्ड की टेक्निक, और इससे हम इतनी सारी चीज़ों को कर सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। तो जिस तरीके से मैंने रिवीजन का तरीका बताया, कैसे अपने को रजिस्टर से करना है, रात में मैंने बताया था रिकॉर्डिंग करके कर सकते हैं, कार्ड की टेक्निक बता दी, इनको आप डेली देखिए लाइफ में अप्लाई करना शुरू करिए और फिर इसका देखिए फ़ायदा आपको बहुत होता हुआ चला जाएगा।
आगे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उनमें मैं आपको बताऊंगा कि जब लॉन्ग टर्म में हम लोग बैठ रहे होते हैं पढ़ाई करने के लिए, तो किस तरीके से अपने को शॉर्ट ब्रेक में पढ़ना है, लॉन्ग ब्रेक में पढ़ना है, यानी हमारे पढ़ने का रूटीन कैसा होना चाहिए, और छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोग सीखेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट टाइम पर और देखेंगे।